एक गांव में गणेश नाम का एक लड़का था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास की भेड़ बकरियां चराने जंगल के पास पर्वत के नीचे जाता था। वहाँ एक विशाल पेड़ था। गणेश उस पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाता था। पंछियों के संग मानो उसकी दोस्ती सी हो गई थी। वो सारी भेड़ बकरियों पे नज़र रखता था। शाम होते ही गणेश वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चराने के उसको हर घर से कुछ न कुछ पैसे मिलते थे। इन पैसों से गणेश घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट भरता था। उस कमाई से वो घर के लिए ज़रूरी चीज़ें ला पाता था। अगले दिन गणेश फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचता है कि वो देखता है एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा है जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो भेड़ बकरियां चराता था। और ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गया, लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारा भैया, इस पेड़ को आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं कि इस पेड़ को जो भी काटेगा, इसमें बैठी चुड़ैल उसमें जा बैठेगी और उसको परेशान करेगी। सच में ऐसा है क्या? अरे नहीं, भागो! ये सुनकर लकड़हारा डर के भाग गया। लकड़हारा के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उपहार के रूप में ये घड़ा देता हूँ। भला मैं इस घड़ा का क्या करूँगा? ये घड़ा कोई ऐसी वैसी घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इसे तुम जो चाहे खाने के लिए मंगा सकते हो, लेकिन याद रहे दिन भर में केवल एक ही बार तुम खाना मंगा सकते हो। आपका शुक्रिया मेरे दोस्त। गणेश बहुत खुश हुआ कि अब उसके घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा। शाम को जब गणेश घर पहुंचता है तो उसने माँ और छोटी बहन को सारी घटना बताई। उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने जादुई घड़े से विनती की और जो चाहिए था वो मांगकर जी भर के खाना की मदद से गणेश ने एक छोटी सी खाने की दुकान लगवाई। उसी दिन से गणेश और उसकी परिवार खुशी खुशी रहने लगे।